तो क्या आप दबाव बनाएंगे? काम नहीं करने के लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू हो रहा है खुलासा वाला, क्योंकि जिस तरह इस समाज में ऐसी चीजें हुई हैं, बेइज्जती हुआ, इतना ये चीज हुआ है, उस चीज को लेके मैं उनको अपने साथ प्रमोट नहीं करना। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं विष्णु भाई का इंटरव्यू हो रहा है खुलासा वाला, जो कि क्या खुलासा है अभी पूछा जाएगा। मीडिया वाले पूरा पूछ रहे हैं, लगातार फोकस कर रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भैया इसमें मेन स्टूडियो पे हूँ, स्टूडियो पे रहता हूँ। नहीं, दूसरी शादी करता हूँ तो बोला हूँ कि सब लोग 20 चप्पल निकाल के मारिएगा, दूसरी शादी करेंगे। आपके साथ हो रहेंगी तो क्या उनसे कोई अपना लेंगे, मालिक अपना लेंगे, हाउस वाइफ के तरह उड़ेंगी। नहीं, हाउस वाइफ भी तो पत्नी होती है भैया। कहने का मतलब जिस तरह पहले की सर पे तांडव आके चढ़ के कर रही थी कि नहीं हमें ये चाहिए, तो ऐसे नहीं, मेरे नियम के अनुसार रहना है कि आप तरह जिस तरह आप लोग हैं, अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं उनको तो बिना मेरे मर्जी के आप वीडियो नहीं बना पाएंगे। कल उनसे हमारी बात हुई थी तो बोल रहे थे जब तक विष्णु राज की मर्जी नहीं होगी हम वीडियो नहीं बनाते। हाँ तो भैया वो उसमें लिखा है, इसलिए वो बिना मेरे मर्जी पत्नी के झगड़े का मामला आया था, आपको कहना मान रही आगे क्या होगा? क्या पति पत्नी का झगड़ा होता था आपसे? भैया वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और जो गलत किया है उसके साथ तो कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। कब तक आएगा ये तो सबको, हमको जो पता है, जो मेरे ऊपर हुआ है वो हमको पता है, और वो किया जाएगा। सारी शर्तें मानेंगी तो साथ में रखेंगे। फिर भैया साथ में देखिए, वो घर में जबरदस्ती अगर बोली थी जबरदस्ती आके रहेंगे तो हम भैया कानून में कुछ कर नहीं पाएंगे। कल क्या होगा, मेरे ऊपर बोलेंगी कि ऐसा कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था, क्योंकि उनके पिताजी आए, उनके पिताजी से बात हुआ, और उनके पिता, मैं कसम से बता रहा हूँ, बच्चे को लेकर के, पिताजी को लेकर है, सिर्फ ये मतलब इतना झुका हूँ कि जहाँ पे किसी का हैसियत नहीं है वहाँ पे भी हमको झुकना पड़ रहा है। सिर्फ कि मेरी बीवी अगर गलती नहीं की होती, अगर गलत नहीं होती, तो आज मैं हर तरफ से नहीं ऐसा हुआ होता। देखिए अगर अर्जुन को कोई आपत्ति हो, क्योंकि शादी तो आपने करवाई है, तो बोल रहा हूँ तो लेके जाओ ना, जाओ मालती उसके साथ, हम क्या करें भाई जब ऐसा बात है। मुझे तलाक दो। मालती तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हीं के साथ नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि हमें चलो भाई तलाक फाइल मैंने कर दिया है, अगर ज्यादा फिर से नौटंकी करेंगी तो भाई तलाक का नोटिस भेजवा दिया जाएगा। चलो तलाक दो, जाकर उसके साथ रहो भाई। क्या मालती आएगी फिर मारपीट होगा? पहले मारपीट नहीं भैया, जब देखिए जब तक तीसरा इंटरफेयर हमारे लाइफ में नहीं रहेगा तब मारपीट नहीं होगा। आप ही भैया अगर कॉल करना है, तीसरा कैसे नहीं भैया, आप हैं तीसरा ही है तो हमारे घर आएंगे। अगर बोलेंगे बहनी है, बाबू है, कुछ भी कहेंगे तो हम रिश्ते को भैया दाग नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, शुरुआत से जब से आपकी शादी हुई थी, बयानों में आपने कहा था कि हम लोग का आपसी विवाद होता था फिर निपट जाता था। हाँ, इसके पहले देखिए, पहले तीसरा पर्सन जो है शुरुआत से इंटरफेयर नहीं, 6 महीने से हुआ, 6 महीने से थाना पुलिस होने लगा है ना। इसके पहले आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा, इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। और जो गलती किया भैया उसको सजा मिलेगा, चाहे जैसे मिलेगा, चाहे मालती चाहे आना चाहे, लेकिन जो मेरे साथ किया है उसको सजा मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। कैसी सजा मिलेगी अर्जुन को? मुझको गाली दिया, जान से मारने की धमकी दिया है, तो उसका सजा नहीं मिलेगा। मुकदमा लिखवाया भैया, मुकदमा हुआ है। एक खुलासा और कर दीजिए कि मालती को आप घर कब तक ला रहे हैं? भैया वो घर आए, हम लेके नहीं आएंगे, उनके परिवार वाले उनको ले आ दें, उससे नहीं मतलब पत्नी हो गए तो जैसे बेटे को लाए, पत्नी नहीं लाएंगे भैया। बेटे से देखिए, उसका चैनल हैक करके रखा है। महतारी कसम बता रहा हूँ कि अगर सामने आ जाएगा तो इतने लोगों के सामने 20 जूता मारूंगा। अब बोल दीजिएगा अर्जुन से, अगर कुछ देख रहा होगा तो बताइए। सब लोग को पता है वो अपने चैनल डिलीट किया है। अमरनाथ बताओ कौन डिलीट किया है चैनल? वो अपने किया है ना। मैं अवधेश भैया के पास पूछा, पासवर्ड अपना चेंज कर दिया वो खुद। देखिए जब चोरी, और एक आरोप है कि आपने उस दिन शादी जबरदस्ती करवाई। जबरदस्ती भैया, मैं बहुत बड़ा वो हुआ ना, आपने SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देकर, धमकी देखिए भैया, धमकी देके अगर करना होता ना तो ऐसा नहीं, मेरे साथ खेल नहीं खेलते। 1 महीने पहले ही जज साहब के पास मैटर चला जाता है, सबको पता है भैया। फिर उसके बाद यहाँ से वही लेके जज साहब के पास जाता है, फिर दोबारा मेरे ऊपर केस होता है, फिर वहाँ से आता है, फिर उधर से फीवर से जज साहब आते हैं, फिर होता है, सबको पता है भैया। लेकिन अगर मेरे साथ खेल नहीं होता तो इस तरह नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ में FIR पे नाम लिखवा के सुलहनामा में कि जान से मर जाएंगे तो ये हाजिर होंगे। इतना करने के बाद यही है, मेरे अलावा कोई और होता। मालती के पिताजी जो है भैया, वो उनसे बोले, मैं देखिए कि अगर सीधे उनसे बोला आपकी बेटी ऐसे ऐसे की, भैया सुनिए, आपकी बेटी ऐसे ऐसे की है, और मैं ऑडियो जो हूँ अगर सुना दूं आपको तो बोलिए सुना दूं। सब लोग थे वहाँ पे, देखिए समझौता में हम थे, भोलू भाई थे, उसके बाद हमारे गांव के सरवण भाई भालचंद जिसको कहते हैं, और उनका साला, मेरा साला था, और ससुर जी थे, और मालती थी। सब लोग को बैठा के समझाया गया पहले वहाँ पे, क्योंकि देखिए इतना गलती की है। वहाँ बोले कि देखा बाबू,
एक बार माफ कर दे, गलती कहले बस सही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे हुई तो लेके वहाँ से गए और वहाँ पे हम और भालचंद एक साथ गए थे और बाकी सब लोग वहाँ बुलाए थे, हमें नहीं पता है। फिर वहाँ से गए हम अपने वकील साहब के पास कि वकील साहब ऐसी से बात कर दीजिए ताकि और यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 महीना नहीं। ये चारों लगा आपके ऊपर, आपके यहाँ कोई गाना गाने आया था और आपने उससे गाना गवाया, लेकिन गाना अपलोड नहीं किया और उसी में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। भैया जो कह रहा है ना, हम ये सोच रहे हैं कि जो कह रहा है उससे आप सीधे कहिए कि आए और जब वो किया है तब का काल नीति निकलवाइए। अगर कोई भी चीज हो काल का रिकॉर्डिंग में निकल जाता होगा भाई, तो जो आरोप लगा रहा है वो खुद फंसेगा। क्योंकि देखिए भाई, कोई हम सिंगर यदि हमारे रूम में अगर कोई घटना होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। अब भाई कोई अपने घर जाके और हुआ था कि दारू पी के उसका एक्सीडेंट हो गया था, किसी लड़की से बात करता था, अब उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, उस लड़की को बखूबी पता होगा। तो जब देखिए जब फंसाना होता है ना तो हर तरफ से बातें आती, हर तरफ से भैया जिसको कहने का नहीं का मुंह का कुछ और बना देते, वही मेरे साथ हो रहा है। के ऊपर भी आरोप लगा है, आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, हाँ राधिका के ऊपर आरोप लगा है, सब लोग लगाए, लेकिन अभी तक राधिका का कोई चीज आपने देखा है? मैं तो मालती और अर्जुन के खिलाफ 100 सबूत रखा था, फिर भी झूठा हो गया हूँ और राधिका का कोई किसी के पास नहीं है, फिर भी मतलब झूठे ब्लेम लगा रहे हैं। राधिका क्यों आई थी आपके यहाँ? कहाँ? यहाँ पे आई थी काम करने के लिए, वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ खाना वगैरह भी बना रही थी। 10 से 12 दिन थी, लेकिन वही है जब भैया जिसके साथ खेलना होता है ना तो उसको कुछ भी कहकर लोग। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ भैया गार्जियन भेजेगा किसी को? उसका जो पति है, उसका पति मेरे पास फोन किया कि भैया ठीक है हम लेके अब जाएंगे, ऐसी सी बात है। उसका पति मेरे से कांटेक्ट करता था, अभी किसी से नहीं है बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु, लोग ये भी कह रहे हैं मतलब शादी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं सब लोग, लेकिन शादी नहीं एक साथ दोनों लोग रहते हैं। वो मतलब उनका पति अपनी माँ को लेकर चलता है। जिसे आप झूठा आरोप कहते हैं, वो झूठा आरोप आपकी पत्नी ही लगाती तो भैया जब कह रहा वही पत्नी जहाँ से मेरा 36 का आंकड़ा है वहाँ जाके मदद मांग सकती हैं, तो मुझे क्या कल कुछ भी करवा सकते हैं, समझ सकते हैं सब लोग ना। जिससे आपका 36 का आंकड़ा है, आप उनसे मदद भी मांगते हैं? भैया हम नहीं मदद मांगे, हम बोले अगर दोबारा आते हैं तो आपको आना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने ऐसा मदद करवाया उसका तो चीज करना चाहिए ना। लेकिन यही भैया जब अकेला हूँ ना और वो चीज जो मेरे साथ बीत रहा है, बस एक भौजी क्यों तो नहीं कहना चाहते? भैया देखिए सबको पता है मैं क्यों झूठे नाम लेना चाहूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमने सुलह करवाया था भैया, सुलह ऐसे होता है, सबको पता, एक पक्ष में सुलह नहीं होता है। बस यही है कि मैं अपने परिवार का मुंह देख के, अपने बच्चे का मुंह देख करके जी रहा हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चलिए अभी लोग ये भी सुनिए, पत्नी कब आ रही है? पत्नी वो लोग जाने कब लेके आएंगे कब नहीं, हमसे नहीं मतलब है। हमारी पत्नी आए, उनका घर में रहे, कुछ भी करे, क्यों नहीं समझौता आपको लाना पड़ेगा ना। कागज के समझौते से नहीं होता है, दिल का समझौता भी होना चाहिए ना। एक बात बता रहा हूँ, अगर सामने भी रहे ना, जब एक बार दिल के लिए दिल से निकल जाता है कोई, तो सामने रह के भी कुछ करे ना तो वो फिर मतलब वो कागज का कोई वैल्यू नहीं है। कागज का अगर वैल्यू, इंसान का वैल्यू होना चाहिए। कागज पे हम लिखवा देंगे कि आप मृत घोषित हो गए, तो क्या इसका मतलब वो नहीं होता भैया? कहीं ये कोई विष्णु का गेम तो नहीं है, कागज अगर कह रहा हूँ मालती जाओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, कम से कम हमें चैन से अपना काम करने। जब कागज में आदमी मृत घोषित हो जाता है तो उसे जिंदा होने के लिए कई सालों मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं हो पाता। यही तो चीज कागज बहुत मायने रखता है। आप कह रहे हैं कागज मायने, आपने पूरा समझौता किया है कोर्ट में जाकर, आप कह रहे हैं आप नहीं, तो समझौता जो हुआ रखेंगे, समझौता हुआ रखेंगे, क्यों नहीं भाई? घर हमारे तो रहेंगे ही, बोल रहे हैं मेरा ही घर है तो घर हमारे रहेंगे। तो आपने कर लिया ना भैया, सुलह हो गया है, लेकिन आपका दिल नहीं, आपका दिल दुखा हुआ था, जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी और मालती जो है भाई जबरदस्ती भी आकर रहेगी। नामे में आपने ये लिखा है कि सजा मिलनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त जो मेरा क्या भैया वो नहीं, जो मेरा मैटर, जो मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, किसी के दबाव में भैया जब कह रहा हूँ सीधे सब लोग बोले वहाँ पे कि चलिए ठीक है, उनके पिताजी आके बोले, सब लोग बोले जाके समझे, तो समझौता ये हुआ है कि हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, बीच में मालती मेरे इंटरफेयर नहीं करेगी, और बार बार मरने का धमकी देगी तो उनका जिम्मेदार वो स्वयं खुद होंगी। पति तौर पे तो रहेंगे ना भाई, पति हाँ, पत्नी ही हमारी रहेगी, पत्नी ही रहेगी, पत्नी रहेंगे, आप उसके पति रहेंगे ना। हाँ, पत्नी रहेंगी क्या मतलब? भैया पत्नी में कहने का मतलब है कि मतलब नहीं है, एक हाउस वाइफ की तरह रहेंगी भैया। जैसे बोलती कि हमको बार बार मारते हैं तो उनसे संबंध वही रहेगा
कि जो भी तुम्हें जरूरी पड़ता है लो। देखिए मालती चौहान ने गलती तो किया था भैया, सबको भी गलती है, गलत है। क्या गलत है भैया बताइए। आपने उनकी शादी अगर देखिए भैया, हाँ भैया, इसमें मेरे ऊपर अगर 4-5 मुकदमा हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैंने गलत के माफीनामा भी मैंने मांगा था इस पे, बट देखिए गलती क्यों किया सबको पता है भैया। जब आदमी क्या है, मरता क्या नहीं करता, तो क्या करे भैया। और मुझसे पूछिए, देखिए बार बार चिल्लाने, 100 बार चिल्लाने से भी हमको साबुत दिखाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो सोचिए, एक चीज अगर हम झूठ ही बोल देंगे तभी कुछ नहीं होगा, बस यही। और एक झूठ हो अगर बोल दे तो 100 सच के मेरे खिलाफ हो जाएगा। ये कौन अधिकार आपको दे दिया, अधिकार कर दिया अपनी पत्नी की शादी करवाने अर्जुन के साथ मैं खुद जेल गया था। अब हम ही नहीं जानते कि 151 कुछ होता है, हम ही केस किए, हमको भी जेल भेज दिया गया। आपको कौन अधिकार दे दिया कि अपनी पत्नी की शादी करवाने के लिए? क्या अधिकार हमारी पत्नी बोली, सबको पता है, हमेशा वीडियो डाले हैं सब लोग भी, जब बोली कि नहीं कराओगे मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कागज में प्रशासन का भैया कितना प्रशासन है। पहले गए 151 वाला कान का लगा, कमी अंदर गए, डर गए भैया। हम का जाने की हो, बयान पर भी 100 नंबर बुलाते हैं, बोली कि हमारे साथ जबरदस्ती करे। फिर आपकी पत्नी के बयान कैसे बदल जाते हैं? वो कहती है कि फोर्स किया गया था। अगर सही होती तो पहले वीडियो डाली कि शादी हुआ, फिर ये हुआ, फिर सब लोग को पता है भैया। लेकिन आज जो है, जब हर चीज से नहीं चारा मिल रहा है, जानते हैं कि भैया पैसा कमाना आसान है, लेकिन प्यार पाना नहीं आसान है। तो आज बयान सबके बदलते हैं। पहले सिंदूर नहीं अबीर था, फिर सिंदूर था, फिर शादी हुआ सही है, फिर 5000 रुपया दिया गया था, फिर ये किया गया था, हमको जबरदस्ती करवाया गया, बहुत सी बात हुई। देखिए, अब मैंने कभी कहा कि भैया मैंने ये कहा होगा, जो मैं जानता था, जो मेरे साथ हुआ, मैं वही कहा था। लास्ट में बता दीजिए डेट कब आएंगी मालती? भैया मेरे को नहीं पता, मेरा बेटा है और हो सकता है कल हम अपने बेटे को पहुंचवा दें। जिस तरह से आप पति पत्नी, हाँ भैया, हम गए थे अपने बेटे को। आपत्ति उनकी नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं था। हम ससुर जी से बात किए, हम बाबू को ले जा रहे, इतने दिन से हम बाबू का याद है सब लोग का, हम लेके जा रहे हैं। हाँ, ससुर जी से मिले हैं, वो बताएं कि ठीक है जाओ लेके जाओ और रहो। उसके बाद मैं लेके आया। वीडियो हमने देखा था, उसमें काफी क्रोधित नजर आ रहे थे। कौन? वो आपका एक वीडियो देखा था, ससुर था कि हम क्रोधित नजर आते। नहीं, आपके ससुर। ससुर जी देखिए, मैं वही पूछा कि बताइए इस तरह कैसे क्या हुआ, तो बोले बाबू देखा मैं जबरदस्ती से पूछवावा था, उल्टा सीधा कहा तो मैं क्या करी बतावा। जूता चप्पल मारने की बात उसने हाँ, वही मैं बोला कि आप हमको चप्पल मारने की बात बोल रहे कि नहीं, तो उनसे कहना नहीं चाहिए था कि आपकी बेटी गलती नहीं है। भैया कह रहा हूँ ना, मैं बोला उनको सब पता है, लेकिन क्या करें उनसे जबरदस्ती। अभी 4 लोग मेरे सामने ही गए थे, मेरे सामने 4 लोग गए थे न्यूज लेने में। बोला ठीक है कोई नहीं लेगा और उनको परेशान मत करिए। मैं बाबू को तभी लेके आया वहाँ से तुरंत। उसके बाद क्योंकि देखिए जिसको जैसे जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको भी एक किसी को पिला देगा तो कुछ भी कह देंगे, वही उनके साथ हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पी रहे हैं, आपके ससुर भैया 2 दिन में लगातार दारू पिया था। मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, वीडियो बना के डाला था यार। मेरे साथ जब जो हुआ था मैं उसको दिखाया था। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, अगर जिंदा रहूंगा तो दिखाऊंगा, हाँ दोस्तों मैं मर रहा हूँ। यार ये देखिए, आप लाने की बात तो कर रहे हैं कि हम लाएंगे उनको, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि हम उनको देखिए भैया वो आएंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल, जिस तरह से आप पति पत्नी इस तरह से वीडियो बना करके और आप उनकी शादी करा दे, आधी रात को उन्हें दान कर देते हैं, ये मैसेज जो आप समाज में दे रहे हैं भैया, इसीलिए सुनिए, सोशल मीडिया का दौर, ये वीडियो बड़ा रहेगा, इसीलिए मैं बड़ा होकर पूछेगा पापा ये सब क्या है, क्या जवाब देंगे आप लोग? जवाब नहीं, मैं सवाल ही रखा हूँ। इसीलिए मैं आवाज उठाया हूँ कि भाई बहन बन के मेरे साथ जो घात हुआ है किसी तीसरे के साथ ना हो, कि हर भाई बहन का रिश्ता बदनाम हो रहा है। इसलिए मेरी पत्नी ही क्यों ना, लेकिन उन्होंने अगर गलत किया है तो गलत है मेरे लिए, चाहे मर ही क्यों ना मैं जाऊं, लेकिन जो गलत है सो गलत है मेरे लिए। फिर भी सुलहनामा कर लेते हैं भैया। सुलहनामा ये है कि हमारे घर रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि सुलहनामा की हमेशा उस तरह जैसे पहले था कि एक बार ब्रांड है मालती चौहान की, अगर एक बार होता कोई तो मालती जी आ रही हैं तो मालती जी सिर्फ अपने घर में मालती जी रहे।